नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें, नंबर है हमारा 9582222266। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे, साथ ही एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का भी स्वागत करते हैं शो में। विकास जी वेलकम। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुए। निचले स्तरों से बाजार में अच्छी रिकवरी आज देखी। सेंसेक्स 21 अंक बढ़कर 58,136 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 5 अंक चढ़कर 17,345 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो एक में कामयाब रहा। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार ने दिखाई आज अच्छी रिकवरी, बाजार को ये ताकत मिल कहां से रही है। कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त एक्शन दिखा और एक्शन आज दोनों तरफ था, कुछ अच्छे संकेत तो कुछ कमजोरी के। अमेरिकी बाजारों में कल मिला जुला कारोबार था, लेकिन सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स दबाव में थे और उसकी वजह एक ये कि एशियाई बाजारों में आज बेहद कमजोर शुरुआत हुई और इस कमजोर शुरुआत का कारण ये था कि ताइवान और चीन के बीच में तनातनी बढ़ने के आसार आते दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के स्पीकर ताइवान की यात्रा पर जाने की तैयारी में। इन खबरों के बाद एशियाई बाजार खराब हुए, तो एशियाई बाजारों से और अमेरिका के फ्यूचर से खराब संकेत थे, लेकिन उसके सामने काफ़ी ऐसे संकेत भी थे जो अच्छे थे। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे बड़ा आंकड़ा एफआईएस की खरीदारी का, कैश मार्केट में 2300 करोड़ का। इसके साथ साथ कच्चा तेल $100 के नीचे, ये हमारे लिए अच्छे संकेत। रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट के इंटरनल्स के लिहाज से देखें तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 67% पर, पुट कॉल रेशियो 1.50 पर, हायर साइड पर, विक्स बढ़ता हुआ, यानी कि कुछ अच्छे संकेत तो कुछ कमजोर। टेक्निकली बाजार बेहद मजबूत, लेकिन एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी रुकावट की भी जगह। तो शुरुआत हमने एकदम शांत की, उसके बाद थोड़े मजबूत हुए, फिर नीचे आए। 17,200 को होल्ड करने में निफ्टी कामयाब रहा और ऊपरी स्तरों पर रिकवरी के बावजूद 17,400 के पार नहीं निकला। तो इस 200 पॉइंट की रेंज में लगातार उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत था। 37,700 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और 38,200 के नजदीक पहुंचने की कोशिश की और काफी वक्त 38,000 के ऊपर भी बिताया। फाइनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हल्के हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आज एक्शन जो था वो ब्रॉडर मार्केट में था। कैश मार्केट के स्टॉक्स आज भी भरपूर तेजी में नजर आए और वहां पर कहीं कोई थकावट, रुकावट और कमजोरी के आसार नहीं थे। लेकिन ओवरऑल लंबी तेजी के बाद, एक तरफा तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज एक्शन थोड़ा सुस्ती भरा, उतार चढ़ाव भरा रहा। तो आज के बाजार पर हमने एडिटर्स टेक लिया अनिल जी से। अब आज के खास मेहमान विकास सेठी का भी रुख कर लेते हैं। विकास जी, कैसा लगा आपको आज का बाजार? लगातार दूसरे दिन हफ्ते में हमने देखा बाजार में रही तेजी, आगे क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से? नहीं, बिल्कुल स्वाति, हमारे बाजारों में एक दमदार तेजी है और दुनिया भर के बाजारों में, जहां जब हम खुले आज तो एक मंदी का माहौल था, चूंकि चाइना और ताइवान के टेंशन को लेके भी तो उसकी चिंता थी। बट हमारे बाजार में पिछले 2-3 दिनों से एफआईएस की जो लगातार खरीदारी हो रही है, तो उसका एक फायदा देखने को मिला। बाकी कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स के फिगर्स आ रहे हैं काफी उत्साहजनक है। बड़े जो लार्ज कैप्स हैं उन्होंने भी अच्छा किया है। तो इन सबको देखते हुए हमारे बाजार रेजिलिएंट है। हालांकि हम बीच में थोड़ा गिरावट थे आज के ड्यूरिंग द डे, बट बाय एंड ऑफ द डे हम पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुए। और मुझे लगता है अगर ये जो चाइना ताइवान का जो टेंशन है, मतलब जो यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जो विजिट के कारण जो एक टेंशन हो रहा है, अगर वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम आते हैं या कुछ वो एस्केलेट नहीं होता है, तो वी आर हेडेड फॉर मच शार्पर रैली। और मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी के मौके इस बाजार में ढूंढे, विकास सेठी की राय बाजार पर। अब विकास जी, आपसे जानेंगे हफ्ते भर का नजरिया, किसी को ऐसे बाजार में रखना हो तो कहां पर है खरीदारी के मौके और लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू किस स्टॉक में रहेगा? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो इस बाजार में मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इंडियन होटल्स, जो कि आज 270 के लेवल पे बंद हुआ है, 300 के मेरे टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस। एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और जिस तरह से हम होटल सेक्टर में एक तेजी देख रहे हैं, हमने हाल ही में नतीजे देखे ईस्ट इंडिया होटल्स के, इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार थे।
फिर कल जो आईटीसी के भी नतीजे आए, उसमें भी आईटीसी होटल्स के नतीजे अलग ही थे, मतलब बहुत ही अच्छे नतीजे आए। और फिर ये तो लीडर है भारत की होटल इंडस्ट्री का, और जिस तरह से एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रही है। फिर हाल ही में इन्होंने दुबई में भी एक नया होटल चालू किया। फिर इनका जो ब्रांड है जिंजर, जो बिजनेस होटल है, बजट होटल है, फिर विवांता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी अच्छे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट्स भी अच्छे हैं। इस तिमाही के नतीजों से बहुत उम्मीद रखता हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, 300 का टारगेट, 255 का स्टॉप लॉस। और बाकी जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को खरीदना चाहिए। आज 704 के लेवल पे बंद हुआ है। इस स्टॉक के भी हाईज थे 1046 के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। आज खबरें थी कि बीएसई और एनएसई दोनों का जो गिफ्ट सिटी है वहां के कारोबार में एक मर्जर हो सकता है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है बीएसई के लिए। और बाकी आने वाले दिनों में एनएसई के आईपीओ की भी उम्मीद है, जिसके वैल्यूएशंस बहुत ही हाई दिख रहे हैं कंपेयर टू बीएसई। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 900 रुपए का, और खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो इंडियन होटल्स में पोजीशन व्यू रखने की सलाह है और बीएसई खरीदने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी करते हैं शो में शामिल। और पहला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आ रहा है, बहराइच से शिव प्रसाद गुप्ता भेज रहे हैं सवाल। आयशर मोटर्स पर सवाल है इनका। 78 शेयर है आयशर मोटर्स के, इस पर इनकी खरीद है 2400 रुपए की। फिलहाल ये काफी अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं अपने स्टॉक में, पर हमने देखा आयशर मोटर्स के जुलाई के जो बिक्री आंकड़े थे वो आए कमजोर, जिससे शेयर में गिरावट भी देखने को मिली। पर ऑल इन ऑल इन्हें अपने इस मुनाफे के साथ क्या करना चाहिए आयशर मोटर्स में? देखिए स्वाति, इन निवेशक ने, शिव प्रसाद जी ने अच्छे लेवल्स पे आयशर मोटर्स को खरीदा है, अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं। हालांकि कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट जुलाई के नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। बट फिर भी आज के बाजार में ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑटो सेक्टर फोकस में है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी स्टॉक पे बने रहना चाहिए। यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छे अपसाइड और देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से इस स्टॉक में बने रहने की सलाह आयशर मोटर्स में होल्ड करें। विकास सेठी जी आपको दे रहे हैं सलाह। अगला सवाल लेते हैं, कोयम्बटूर से निधि पूछ रही हैं। इंडसइंड बैंक पर इनका सवाल है, 200 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 920 की। हमने देखा शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। इंडसइंड बैंक पर इन्हें हो रहा है बहुत ही शानदार मुनाफा, क्या करें इस मुनाफे के साथ ये इंडसइंड बैंक में? नहीं स्वाति, बिल्कुल इसमें भी मेरी राय सलाह है, मेरी जो सलाह है होल्ड करने की है। निधि जी को बिल्कुल एक तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा। इस तिमाही के इस कंपनी के जो नतीजे हैं, नतीजे भी बहुत ही शानदार थे, और बैंकिंग सेक्टर भी फोकस पे है। हालांकि परसों आरबीआई की पॉलिसी आनी है, जिसमें अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आता है या पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो अभी फोकस में है और अच्छा करेगा। और करंट लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा ही लगता है, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इंडसइंड बैंक होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। फेसबुक पर सवाल आ रहा है हमारे पास भोपाल से प्रशांत दुबे साहब का। वोडा आइडिया पर इनका सवाल है, 3000 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 9 रुपए की। शेयर में हमने देखा नतीजों से पहले तेजी देखी गई, और कल तो कंपनी अपने नतीजे भी जारी करने वाली है, और मुनाफा है इनको फिलहाल इस खरीद पर अपने 1200 रुपए का। क्या करें वोडाफोन आइडिया पे? देखिए स्वाति, कल नतीजे हैं, नतीजे तो हर क्वार्टर की तरह इसके नतीजे कमजोरी रहेंगे, अच्छा खासा नुकसान करती है कंपनी। बट मुझे लगता है जिस तरह के अभी नए इन्वेस्टर्स ने चेक इन किया है, एडवेंट और कार्लाइल ने मिलकर इसमें कुछ फंड्स इन्फ्यूज करे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में। और इन्होंने 9 रुपए के लेवल, मतलब करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही खरीदा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें, यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह वोडाफोन आइडिया में आपके लिए आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल बेलगाम से अमर पवार पूछ रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड इनका शेयर है, 53 शेयर इनके पास है हैप्पीएस्ट माइंड के, जिस पर इनकी खरीद है 890 की। मुनाफे पर है कुछ ये हैप्पीएस्ट माइंड, क्या रखें स्ट्रैटेजी इस पर? स्वाति, अमर जी को भी मेरी सलाह रहेगी कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिड कैप आईटी स्टॉक इन्होंने खरीदा है, अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, थोड़ा प्रॉफिट है। बट चूंकि सेक्टर के प्रति सेंटिमेंट्स थोड़े खराब थे, इस कारण से सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जितनी क्वालिटी कंपनीज है, टॉप रैंक आईटी कंपनीज और मिड कैप आईटी कंपनीज, जिनकी एट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स है वो जैसे ही रिजॉल्व होती है, मुझे लगता है ग्रोथ तो काफी अच्छी है।
तो और बाकी जो रुपए की गिरावट है उसका भी फायदा होना है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहने की सलाह। हैप्पीज माइंड्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी तो बने रहने की सलाह रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल भी लेते हैं, हैदराबाद से राहुल जी भेज रहे हैं। पीएनबी पर इनका सवाल है, 61 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 34 रुपए 42 पैसे की। पीएनबी में कुछ खास स्ट्रैटेजी? फिलहाल बहुत हल्के नुकसान पर है, जरूरी है। देखिए स्वाति, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अगर आपको कोई शेयर के साथ रहना है तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नतीजे भी आने हैं 6 तारीख को, और उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर कैनरा बैंक। पीएनबी से मुझे लगता है इनको एग्जिट करना चाहिए, और अगर इन तीनों में से दूसरे कोई बैंक में अगर निवेश करेंगे तो कंपैरेटिवली उनको अच्छे रिटर्न्स और ज्यादा जल्दी रिटर्न्स मिलेंगे। तो आई वुड मेंटेन अ स्विच फ्रॉम पीएनबी टू आइदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, पीएनबी से निकले, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं पीएनबी से एग्जिट लेकर। विकास सेठी आपको ये सलाह दे रहे हैं। व्हाट्सएप से सवाल आ रहा है कोलकाता से, विभाष चटर्जी जोमैटो पर सवाल पूछ रहे हैं। 350 शेयर इनके पास है जोमैटो के, 45 इस पर इनकी खरीद है। घाटे में कमी से शेयर में 20% का उछाल देखा गया है और एक हफ्ते में 30% से ज्यादा उछला है। कुछ मुनाफे पर भी है ये जोमैटो, क्या करें? देखिए स्वाति, प्रभाष जी वन ऑफ द लकी फ्यू इन्वेस्टर्स है जिनको जोमेटो पे फायदा हो रहा है। अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया, आज 20% का सर्किट था। एक तो इस क्वार्टर के नतीजे बाजार की उम्मीदों से अच्छे थे, और बाकी जो इन्होंने कुछ जो अपने कॉन्फ्रेंस में कुछ निवेशकों के हित की बातें करी, मुझे लगता है उसका एक टोटल इम्पैक्ट है। कल इसमें एक डिस्काउंट पे ब्लॉक डील होने जा रही है, तो मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत असर देखा जा सकता है। बट जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया है, मुझे लगता है अभी इनको बने रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये स्टॉक 65-70 रुपए तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, तो बने रहे जोमैटो में, ये राय आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल हजारीबाग से पुरुषोत्तम राणा पूछ रहे हैं। पावर ग्रिड है इनका शेयर, 195 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 100 रुपए की। पावर ग्रिड में कोई खास स्ट्रैटेजी? इन्हें अच्छा मुनाफा भी है अपने इस खरीद पर। नहीं, बिल्कुल, पहले तो बधाई देना है पुरुषोत्तम जी को, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा, ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपने निवेश को। बाकी करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, एक अच्छी डिविडेंड यील्ड का प्ले है, और बाकी पीएसयू स्टॉक है, और पावर सेक्टर अच्छा कर रहा है, फंडामेंटल्स मजबूत है। मुझे लगता है जब बाजार के सेंटिमेंट सुधरेंगे तो ये स्टॉक भी यहाँ से और अच्छा होगा। तो बाजार जैसे जैसे तेजी करेगा ये स्टॉक भी अच्छा चलेगा, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी होल्ड करें। करंट लेवल पर पावर ग्रिड होल्ड करने की सलाह विकास सेठी जी की राय। व्हाट्सएप से गया से आशीष मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं। एशियन पेंट्स पर 40 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 3100 की। खासतौर पर क्रूड में गिरावट से हमने पेंट शेयरों में अच्छी तेजी देखी है और इन्हें भी है अच्छा मुनाफा अपनी इस खरीद पर। एशियन पेंट्स, क्या राय रहेगी? नहीं, बिल्कुल स्वाति, आशीष जी को भी सलाह रहेगी कि इस पे बने रहे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, भारत की एक लीडिंग पेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर, फिर हाउसिंग सेक्टर के जो बूम है उसका एक फायदा हो रहा है। फिर आजकल तो क्रूड के दामों में भी गिरावट आई है, उसका एक फायदा आना है, जो मार्जिन पे बिल्कुल डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी लीडर है इस सेक्टर की, मुझे लगता है इस स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो उन्होंने सही स्टॉक को चूज किया और लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें बने रहने की सलाह। एशियन पेंट्स लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अहमदाबाद से जागृति पूछ रही हैं टीटीएमएल पर सवाल। 500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 38 रुपए की। टीटीएमएल, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? है मुनाफे पर ये। देखिए, वापस एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा, एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये स्टॉक भी एक ह्यूजली वोलेटाइल स्टॉक है, इसके ईयरली हाइट से अगर कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छा खासा पिटा है। तो करंट लेवल्स पे तो होल्ड ही करना है। मुझे लगता है 5G का जिस तरह से स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है सक्सेसफुली, तो उसका एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनियों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे होल्ड करें। टीटीएमएल करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, कटक से चंद्रकांता साहू भेज रहे हैं। एक और बैंकिंग स्पेस का शेयर बंधन बैंक, 100 शेयर इनके पास है, 280 है इनकी बंधन बैंक पर खरीद। बंधन बैंक का कुछ मुनाफे पर भी है ये, क्या करें?
देखिए स्वाति, ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग के लिए ठीक है, वोलेटाइल रहता है, अच्छे दिनों में अच्छा तेजी करता है, तो मुझे लगता है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जिस दिन अच्छी तेजी बने उस दिन इसमें एग्जिट करें, प्रॉफिट्स बुक करें। बाकी निवेश के लिहाज से मुझे लगता है अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे निवेश करना है तो बेस्ट पिक वुड बी आईसीआईसीआई बैंक, फॉलोड बाय आपके एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक। और अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में निवेश करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करें। ट्रेडिंग के लिहाज से बंधन बैंक में बिल्कुल रडार पे रखें और तेजी वाले दिन में एग्जिट करें। ओके, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है इंट्राडे बेसिकली, तो बंधन बैंक को जरूर रखिए, पर लंबी अवधि में बंधन बैंक से निकलने की सलाह। पब्लिक सेक्टर में एसबीआई या फिर प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई में आप शिफ्ट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी अगला शेयर है। हमारे दर्शक पुणे से तुषार भुंगाले पूछ रहे हैं सवाल। 175 शेयर आईआरसीटीसी के हैं जिस पर इनकी खरीद है 789 की। काफी नुकसान है इन्हें अपने इस शेयर पर, क्या करें आईआरसीटीसी में अब? देखिए स्वाति, ये स्टॉक भी एक मार्केट का डार्लिंग हुआ करता था कुछ महीनों पहले। अपने इसने हाइज करे 1200-1300 रुपए के और वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। निवेशक को हालांकि करंट लेवल्स पे नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है उनके जो लेवल्स है वो आने वाले, अगर वो 3-6 महीने का इसमें समय देते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पर आईआरसीटीसी होल्ड करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप से कानपुर से विपिन सिंह हमें भेज रहे हैं। हिंडाल्को इनका स्टॉक है, 300 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 430 रुपए की। तो खासतौर पर हिंडाल्को में कमजोर ग्लोबल संकेतों से मेटल शेयरों पर हम दबाव देख पा रहे हैं और शेयर पे नुकसान भी है इन्हें। हिंडाल्को में क्या खास स्ट्रैटेजी देंगे इन्हें? देखिए स्वाति, अगेन एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। हालांकि मेटल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, इस स्टॉक ने भी काफी अपने हाइट से अच्छा खासा गिरावट देखा है और हाल ही में तो और भी ज्यादा गिरावट थी। और वहां से जो पिछले 5-7-10 दिनों में हमने जो मेटल्स में तेजी देखी है उसके कारण से इनके भाव के आसपास के स्टॉक आए हैं। बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है जैसे ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस खत्म होती है या फिर चाइना में नॉर्मल सी रिटर्न होती है, और एक्सपेक्टेड है कि चाइना में कोई बड़े स्टिमुलस का ऐलान किया जाएगा। हालांकि उन्होंने हाल ही में अपने रियल एस्टेट सेक्टर को सुधारने के लिए भी कुछ स्टिमुलस का अनाउंसमेंट किया है। मुझे लगता है मेटल सेक्टर वापस से चलेगा एंड विद इन द स्पेस हिंडाल्को इज अ गुड पिक। कॉपर में वापस से तेजी आएगी, ईवी का एक बहुत बड़ा प्ले है कॉपर, और एल्यूमिनियम में भी अच्छी तेजी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट दीस लेवल्स, या कोई भी गिरावट आती है तो इस स्टॉक को फ्रेश बाई भी किया जा सकता है। ओके, हिंडाल्को बने रहने की सलाह आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। व्हाट्सएप से एक और सवाल है। हावड़ा से बासु बनर्जी एस्कॉर्ट्स पर सवाल पूछ रहे हैं। 85 शेयर इनके पास है, 1620 इनकी खरीद है। खराब नतीजों से शेयर वायदा का टॉप लूजर भी बना और जुलाई के कमजोर बिक्री आंकड़ों से भी शेयर में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। हालांकि इन्हें अपनी खरीद पर मुनाफा है, क्या करें ये एस्कॉर्ट्स कुबोटा? देखिए, इस स्टॉक ने भी डिसअपॉइंट किया है। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, फिर एक फॉरेन जापानीज पेरेंटेज के बाद भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की स्टॉक से एटलीस्ट उम्मीद थी, जो कि हुआ नहीं है। मुझे लगता है इस स्टॉक से अगर निकल के टाटा मोटर्स या मारुति जैसे स्टॉक में निवेश करेंगे तो कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो मुझे लगता है उन दोनों स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा निकलने की सलाह यहां पर आ रही है आपके लिए विकास सेठी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल का बाजार होगा बेहद इंटरेस्टिंग और उसकी वजह यह कि सबसे पहले तो देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर थे, यानी कि थोड़ा डर है अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और दूसरा, चाइना, ताइवान और अमेरिका का ट्रायंगल आगे किस मोड़ पर पहुंचता है, इसे देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो सुबह हम काफ़ी कुछ संकेत ग्लोबल मार्केट से लेने की कोशिश करेंगे और कच्चा तेल जो $100 के नीचे है वो बना रहे तो ठीक, और चाइना ताइवान के टेंशन में अगर बढ़ गया तो वो एक और फैक्टर होगा। जहाँ तक लोकल ट्रिगर्स का सवाल है, रुपया मजबूत होता दिख रहा है। एफआईज की तरफ से कल का कैश मार्केट में खरीदारी का बड़ा आंकड़ा आया था। आज देखते हैं क्या कुछ होता है। आज के उतार चढ़ाव के बीच बाजार थोड़े से हल्के हो गए हैं पुट-कॉल रेशियो पर, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इन सब के बावजूद आपके लिए एक्शन गैप से ऊपर या नीचे खुलने का बनेगा।
ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से मिलते हैं। जो सपोर्ट रेंज है 17,150 17,200 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 17,350 17,400 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, इसके पार निकलने पर आप 17,475 से 17,525 तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,000 के बेहद करीब हम बंद हुए हैं। नीचे की तरफ आपके लिए जो सपोर्ट है वो 37,500 से 37,500 से 37,700 की तरफ है और ऊपर 38,200 से 38,350 की रेंज है, जिस पर आपको कल के लिए फोकस रखना चाहिए। तो कल का दिन बेहद इंटरेस्टिंग होगा, मेक और ब्रेक वाला दिन हो सकता है। एक तरफा तेजी के बाद अगर करेक्शन आना है तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, और आज हल्के होने के बाद अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत बेहतर हो गए तो फिर 17,500-600 की तरफ दौड़ लगाने को निफ्टी भी तैयार हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करते हैं बात। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर देंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में आज जिस तरीके से हायर साइड पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ था और मार्केट में आखिरी के आधे घंटे में भी एक सप्लाई प्रेशर निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला, तो जिसके चलते लगता है 17,400 17,300 और 500 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन आज के सेशन में बनाई है, ये वीकली एक्सपायरी के लिए। तो हमें लगता है मार्केट में थोड़ा हायर साइड पे एक सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से आज मार्केट में 2 बार ड्यूरिंग द डे अटेम्प्ट लिए थे रिकवरी के, लेकिन वहां पे हायर साइड पे जो सप्लाई बना था, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मार्केट में निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कल के सेशन में हम यहाँ पे 17,200 का पुट बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 58 रुपीज के आसपास। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 35 रुपीज का, और टारगेट एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 100 रुपए से 110 रुपए के। तो हमें लगता है थोड़ा सा निफ्टी में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है मार्केट में। तो कल के सेशन में हमें ऑटो एंसिलरी में बालाकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक को कल के सेशन में फोकस किया जा सकता है। 2490 से 2510 तक की अपसाइड के टारगेट बालाकृष्ण इंडस्ट्री में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक 2400 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। बहुत धन्यवाद राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। अब विकास जी, इंट्राडे पिक क्या है आपकी पसंद? हाँ बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो मेरी एक इंट्राडे पिक है वो कंट्रारियन बेट है मिडिल सेक्टर से। JSW स्टील को मैंने पिक किया, जो आज 649 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक आज के बाजार में जहां हमने देखा बाकी मेटल स्टॉक्स वीक थे, इसने थोड़ा रेजिलियंस या स्ट्रेंथ दिखाई है। मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम, जिस तरह की स्ट्रेंथ है, पर्टिकुलरली पोस्ट रिजल्ट्स, मुझे लगता है इस स्टॉक में कल भी एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो कल के लिए खरीदारी करने की सलाह है। कल का टारगेट है 665 का, स्टॉप लॉस रखना 640 का। JSW स्टील इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए।